Hello friend, today we shall discuss on the topic of common habits of super successful people। कहने का मतलब है जो भी सफल हुए हैं जो लोग अपने जीवन में उन्होंने कौन कौन सा हैबिट को अपनाया जिसके कारण वो आज सफल हुए हैं, उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है वेकअप अर्ली, मतलब जल्दी सुबह उठे। अगर जल्दी सुबह उठते हैं तो इससे क्या होगा, आपको दिन भर समय मिलेगा। कोई भी काम को आप क्या कर सकते हैं, नियमित रूप से कर सकते हैं, समय के अनुसार उसे ख़त्म भी कर सकते हैं शाम तक। इसलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जीवन में। अगर कोई भी सफलता हुए या फिर जो पाएँ उसके लिए ये पॉइंट, अगर कोई जीवन में कोई व्यक्ति अगर सफलता चाहता है तो इस पॉइंट को उसको क्या करना होगा, अपने जीवन में अमल करना होगा। फिर सेकंड पॉइंट है एक्सरसाइज अर्ली टू, और सुबह उठ करके हम लोग क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज भी सही समय पर निपटा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर एक्सरसाइज हम लोग करते हैं नियमित रूप से डेली तो दिन भर हम लोग क्या रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और मेंटली और फिजिकली हम लोग दोनों रूप से क्या रहेंगे, हम लोग स्वस्थ रहेंगे और दिन भर जो है हम लोग को दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे और कोई भी काम को हम लोग करेंगे तो पूरा ऊर्जा के साथ हम लोग निपटा पाएंगे और कभी भी थकान की महसूस नहीं होगा। फिर थर्ड पॉइंट है मेडिटेट टू क्लियर योर माइंड एंड स्ट्रेटन। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपने दिमाग को क्या करें, कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उस पर पूरा फोकस कर दें, मतलब केंद्रित कर दें, पूरा उसी पर झोंक दें अपना माइंड को, है ना। ऐसा नहीं कि माइंड को क्या करें इधर उधर भटकने दें। अगर एक ही काम में अगर पूरा दिमाग को आप फोकस कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो काम आपका बिल्कुल सही ढंग से होगा। और जो सफल हुए हैं जो लोग, वो इस पॉइंट ये जो पॉइंट का जो नियम है उसको वो क्या किए, अपने जीवन में अपनाए हैं, तब वो जा करके आज सफल हुए। या फिर जो चाहते हैं तो वो भी, उनको भी क्या करना होगा, इस पॉइंट को अपने जीवन में अमल करना होगा। फिर चौथा पॉइंट है कीप योर टू डू लिस्ट शॉर्ट सो यू ओनली अकम्प्लिश वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उसको आप क्या करें, पहले उसको आप निपटा लें, एक आप रूटीन बना लें और रूटीन के अनुसार क्या करें, पहले जो भी इंपॉर्टेंट कार्य है पहले उसको आप निपटा लें, उसके बाद जो अन्य काम है उसको फिर उसको बाद में उस पर भी समय दें। मगर पहले जो इंपॉर्टेंट काम है पहले उसको आपको केंद्रित करना है, उस पर आपको पूरा फोकस करना है। फिर पांचवा पॉइंट है कट बैक ऑन मीटिंग टू सेव टाइम फॉर सम इम्पॉर्टेंट टास्क। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मीटिंग भी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक इंसान जो है वो कभी भी कोई भी अकेला कोई काम को नहीं कर सकता। अगर आप मान के चर्चा करते हैं लोगों के साथ तो हो सकता है वो भी आपको कुछ हेल्प करे, उसमें कोई भी आपको जिसमें आपको कठिनाइयाँ होगा, परेशानी आप झेल रहे होंगे, हो सकता है किसी में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अगर मीटिंग करते हैं तो उससे क्या होगा, वो आपको कॉपरेशन मिलेगा और सोचने समझने का भी आपको कुछ नया राय मिलेगा। उससे आप क्या कर सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं। फिर छठा पॉइंट है से नॉट टू मेक टाइम फॉर ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। और यहाँ पर क्या बोल रहे, छठा पॉइंट, जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए आप कभी भी ना बोलें। अगर आप ना बोलते हैं तो हो सकता है फिर जीवन में आपका रुकावट आ जाएगा, फिर आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बी विलिंग टू वर्क 60 और 65 आवर वर्क वीक्स। कहने का मतलब है यहाँ पर कि हम लोग को सप्ताह में कम से कम 60 से लेकर 65 आवर्स तक हम लोग को काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है वो भी फिट रहेगा, हम लोग शरीर से भी और मेंटली भी हम लोग क्या रहेंगे, फिट रहेंगे और हम लोग जीवन में अपना सफलता पा सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हैव ए स्ट्रिक्ट शेड्यूल विथ आउटलाइन गोल्स एवरी डे एंड एग्जीक्यूट इट। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, आठवां पॉइंट में हम लोग को हमेशा क्या रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रिक्ट मतलब सशक्त रहना चाहिए। जो भी हम लोग शेड्यूल बनाए अपने जीवन में, जो भी हम लोग लक्ष्य लिए हैं कि हमको इस लक्ष्य, जो भी आपने सपना देखा है कि हमको इस क्षेत्र में हमको कामयाब होना है, तो आपको क्या करना होगा, उसके प्रति एकदम स्ट्रिक्ट रहना होगा। अगर स्ट्रिक्ट रहेंगे तभी जा करके आपको जीवन में सफलता मिल सकता है, अदरवाइज आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या होना होगा, एकदम डेडिकेटेड रहना होगा पहले से। फिर 9 पॉइंट है आइसोलेट योरसेल्फ रेगुलरली टू गो इनटू डीप फोकस एंड गेट वर्क डन विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, 9वां पॉइंट में आइसोलेट मीन्स क्या होता है, अपने आप को एकदम अलग कर लेना। किससे, एकदम संसार की मोह माया से आपको क्या करना होगा, अपने आप को अलग कर लेना होगा, मतलब दोस्त यार से आपको कट ले लेना होगा, तभी जाकर के आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। यदि आप दोस्त यार में ज़्यादा ध्यान देंगे या फिर बाहर की दुनिया में ज़्यादा आप घुले मिलेंगे लोगों से, तो हो सकता है आपको क्या हो जाए, यहाँ पर लिखा डिस्ट्रैक्शन, मतलब आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे, आपका दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं रहेगा और उससे क्या होगा,
आप जीवन में सफलता आपको नहीं मिल सकता। अगर जीवन में सफलता चाहते तो यहाँ पर लिखा हुआ ना, आइसोलेट योरसेल्फ रेगुलरली टू गो इनटू डीप फोकस। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपको चाहिए कोई भी चीज़ पर जिस पर आप मतलब आप चाह रहे हैं कि हमको इस लाइन में हमको सफलता पाना, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने आप को एकांत में करना होगा, मतलब सबसे देश दुनिया से आपको अलग करना होगा। Thank you so much. If you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon. And do not forget to like, comment and share also. Again, we shall meet in next video.